सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे, इन सारे वीडियोस के आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन सीरीज है, बहुत डिटेल में हम लोग यूनिट्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल का कोर्स चेकआउट करना है तो आपको कोर्स की लिंक भी वहीं मिल जाएगी, उसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर पाओगे। तो टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप इसको ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई टेलीग्राम चैनल की बात, जहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब इंटरनेशनल लॉ की अगर थ्योरीज की बात बोलते हैं, तो देखो हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, कुछ नेचर देख लिया लॉ का कैसा होता है। अब इंटरनेशनल लॉ की कुछ थ्योरीज की बात करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो इंटरनेशनल लॉ की कुछ थ्योरीज है। अब ये थ्योरीज क्या बोल रही है कि इंटरनेशनल लॉ आखिर है क्या, आया कहां से, किनके बीच में गवर्न होता है, क्यों इंटरनेशनल लॉ है भी। तो ऐसी टाइप की ये थ्योरीज है। ठीक, अलग अलग लोगों की थ्योरी है, थ्योरियों को हमने नाम दे दिया है, उनके आपको प्रोपाउंडर्स के नाम याद रखने। पूछा आपसे यही जाता है, थ्योरी है क्या भी नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी, आपसे पूछा यही जाएगा कि ये जो थ्योरी है पर्टिकुलर, इसका प्रोपाउंडर कौन है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। सबसे पहले आते हैं नेचुरलिस्ट थ्योरी में। ठीक, अब नेचुरलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इंटरनेशनल लॉ भगवान की करी हुई साजिश है, यानी कि ये ऊपर से आ रहा है जन्नत से। तो ये जो है, ये गॉड, रीजन और मॉरल्स वाली बात हो गई। ठीक, दिस थ्योरी पॉजिट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ लॉ व्हिच इमिनेट्स फ्रॉम गॉड, रीजन एंड और मॉरल। यानी कि जो अपने आप हम लोग को भगवान से मिलते हैं, रीजंस मिलते हैं, मॉरल्स मिलते हैं, वो सारी चीजें हमारे लॉ को गवर्न करेंगी। वहां से हमारा ये इंटरनेशनल लॉ आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर। अब हम देख लेते हैं इसको याद कैसे करना है। आपको समझ में आ गया इसमें बात क्या हो रही है मोटी मोटी। फिर आते हैं पुफ एंड ड्रॉप। पुफ एंड ड्रॉप यानी कि नेचर से ड्रॉप हुआ इंटरनेशनल लॉ, ये समझ लो। तो अब इनका नाम है पुफ एंड ड्रॉप, ड्रॉप। ठीक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। फिर आते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी में। अब पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या है, तो देखो पॉजिटिविस्ट लोग, अच्छा आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का अगर मैं बोल दूं एक ज्यूरिस्ट का नाम बताओ, तो वो कौन सा ज्यूरिस्ट होगा जिसका नाम आपको सबसे पहले याद आएगा, या मोस्टली लोगों को याद आएगा। आपको चलो हो सकता है आपको कोई फेवरेट हो, कोई क्रश वश हो किसी ज्यूरिस्ट पे, पर जो मोस्टली लोगों को याद आएगा वो है मेरे हिसाब से ऑस्टिन भैया का नाम। और ऑस्टिन भैया क्या थे, ऑस्टिन भैया पॉजिटिविस्ट थ्योरी के प्रपाउंडर थे। अब ऑस्टिन भैया कैसे ज्यूरिस्ट कहे जाएंगे, बहुत ही भयंकर ज्यूरिस्ट है ऑस्टिन भैया। ठीक है, भयंकर ज्यूरिस्ट है, भयंकर ज्यूरिस्ट है, भयंकर, एक सेकेंड, भयंकर ज्यूरिस्ट है ऑस्टिन भैया। तो इनको हम याद कर सकते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी को बैंकर सुक, भयंकर ज्यूरिस्ट की थ्योरी है ना ये, तो बैंकर सुक। हालांकि यहाँ पे ऑस्टिन का नाम मत लिख देना कि पॉजिटिविस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर ऑस्टिन है, नहीं, ऑस्टिन नहीं, हम सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है वो भयंकर है। हाँ, अगर बैंकर सुक है तो वो भयंकर है ना। मैं सर अभी कर देता हूँ वरना तुम लोग याद ही कर लोगे ऑस्टिन फिर। ठीक, तो हो गया भयंकर, कौन है, बैंकर सुक। पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या बोल रही है, सिंपली वही चीज बोल रही है कि स्टेट ने खुद एक्सेप्ट किया, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट किया। सॉवरेन चाहिए होता है ना कोई, तो यहाँ पे आप बता रहे हो सॉवरेन है, उसने एक्सेप्ट किया। और ये जो कस्टम और ट्रिटी है, ये भी स्टेट की ही कंसेंट से आ रही है, यानी सॉवरेन का फिर से यहाँ पे रोल। तो अब सॉवरेन का रोल हो गया, पॉजिटिविस्ट थ्योरी हो गई, लॉ हो गया। तो ये है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। ठीक, यहाँ पे भी एक पॉजिटिविस्ट थ्योरी आ गई। फिर आती है इलेक्ट्रिक थ्योरी। अब देखो इलेक्ट्रिक कैटल से याद कर लो इसको, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक वेटल। इलेक्ट्रिक केटल समझते ही होगे ना, ऐसे चाय वाय बनाने के लिए हॉस्टलर हो गए तो समझ में आता होगा, लग रहे होंगे रूम्स में, तो हो सकता है आपने लेके रखी हो। तो वो हो गई इलेक्ट्रिक केटल, ये हो गया इलेक्ट्रिक वेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इजी चीज याद करने के लिए मेरे हिसाब से। इन्होंने क्या बोला, अब ये जो केटल है इसमें इन्होंने सब कुछ डाल के मिला दिया, यानी इस केटल के अंदर इन्होंने सब कुछ डाल दिया, मतलब नेचुरल भी लॉ डाल दिया, पॉजिटिविस्ट भी डाल दिया। दोनों थ्योरी का मिला जुला बैलेंस अप्रोच है इलेक्ट्रिक थ्योरी। आई होप आपको चीजें याद हो रही हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ। याद हो रही है तो आप प्लीज कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और बताओ मुझे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आगे भी आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो। देन आते हैं कंसेंट थ्योरी पे। कंसेंट थ्योरी क्या बोलती है, कंसेंट थ्योरी बोलती है कि स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया अपना,
यानी कि स्टेट ऑब्जर्व लॉ बिकॉज दे हैव कंसेंटेड टू डू सो। वो लॉ मान इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपना कंसेंट दिया है वो लॉ मानने के लिए। ठीक, तो अब ये हो गई कंसेंट थ्योरी। अब कंसेंट थ्योरी आप ये समझ लो कि आपके घर का जो बड़ा है उसकी कंसेंट लिए बिना काम होगा नहीं। तो आप ये समझो आपके घर के बड़े ताऊ जी हैं, ताऊ जी। तो ये जो हमारे ताऊ जी है ना, ताऊ जी, इनसे हम इन प्रोपाउंडर को याद करेंगे। सबसे पहले ट्राइपल एंजिलोटी ओपेनहाइम। ठीक, ट्राइपल एंजिलोटी ओपेनहाइम, ये है ताऊ जी, और ताऊ जी की कंसेंट लेके हम अपना सारा काम करते हैं। ट्राइपल एंजिलोटी ओपेनहाइम, यही आपको याद करना है, यही आपसे पूछा जाएगा, और कुछ नहीं आने वाला इसमें। कंसेंट थ्योरी है क्या वो भी नहीं आने वाला, जबकि बहुत ही इजी चीज है, मैंने आपको समझा दी। चलो अब आ जाते हैं हम लोग ऑटो लिमिटेशन थ्योरी में। अब ये क्या बोलती है? तो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी बोलती है, इसकी मैंने टिप्पणी बनाई क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी क्या है? ऑटो लिमिटेशन थ्योरी का मतलब है, जेलिंग ने बोला कि दैट अ स्टेट वॉलंटरली लिमिट्स इट्स सॉवरेनिटी बाय एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल लॉज बाइंडिंग। यानी कि स्टेट जो है वो अपने आप लिमिट कर देता है अपनी सॉवरेनिटी को। उसके पास सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी जानते हो एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन स्टेट खुद कह देता है कि भाई हम देखो यहाँ यहाँ लिमिट कर देंगे अपनी पावर को, और सामने वाले को भी थोड़ी पावर दे देंगे। तो ये ऑटो लिमिटेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। इसलिए इंटरनेशनल लॉ आया, ये बताता है कि सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है कुछ। ठीक है, ऑटो लिमिटेट कर रहे हैं और सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। ठीक, तो चलिए इसकी आप खुद ट्रिक बताइए और मुझे बनाइए, और मुझे कमेंट में बताइए जेलिंग्स को आप कैसे ऑटो लिमिटेशन थ्योरी से रिलेट करेंगे। आपने अभी देखा मैंने कैसे किया, तो इसको करो। ठीक, चलो अब आगे आते हैं फंक्शनल थ्योरी में। फंक्शनल थ्योरी में कोई आपको ज्यूरिस्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। फंक्शनल थ्योरी में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि फंक्शनल थ्योरी फोकस करती है पर्पज में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करती है फंक्शनल थ्योरी। ये क्या बोलती है? ये बोलती है, ये थ्योरी पर फोकस करती है, फोकसेस ऑन द पर्पज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। जो भी ग्लोबल दुनिया में चैलेंजेस हो रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करो और करके बताओ कि क्या है। ये फंक्शनल थ्योरी का काम। ठीक, seen evolving based on the needs of the international community rather than being pure theoretical, it is functional। ये बोलने का इनका साफ साफ मतलब है। तो ये हो गई हमारी फंक्शनल थ्योरी। अब तो यहाँ पे यहां तक हमारा ये पर्टिकुलर चीज खत्म हो गई। ठीक, उसके बाद हम लोग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ नेक्स्ट अपने बिट में करेंगे। एट लास्ट आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको देखा, इस पूरे वीडियो को। और आपको अगर इस सीरीज में समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको चीट कोड सीरीज एक्चुअली चीट कोड है, कुछ आपको हेल्प कर रहा है ये याद करने में चीजें, तो मैं इसके और वीडियोस लेके आऊंगा। आप कमेंट करो मुझे कि और वीडियोस चाहिए आपको, और आपको वीडियोस मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ रहे हैं, उनको सबको शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, अकेले सेलेक्ट होने वाली ये वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ निकलते हैं, कट ऑफ आप पार करोगे, जितने लोग पार करोगे सभी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेटली करने वाली यहाँ पे चीज नहीं है। सब अपने साथ जितने भी लोग मास्टर्स करिए उनको अगर आपको शेयर करना चाहते हो तो इनको शेयर करो, साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वो शेयर करो। ठीक है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, वहां पे ही आप उससे बात करोगे, कोई कोर्सेज से रिलेटेड होगा तो आपको कोई बात करनी है आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, मुझे कॉल मत करना। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।